हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाला है क्लास 9th का हिस्ट्री है और चैप्टर 1 है जिसका नाम है भौगोलिक खोजें। इस चैप्टर में हम करने वाले हैं शॉर्ट नोट से लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। परिचय जान लेते हैं कि इतिहास की भौगोलिक खोज क्या बारे में कहता है, किसके बारे में कहता है, डिटेल से जानेंगे। कहता है कि भौगोलिक खोज ने वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक विकास और व्यापार के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भौगोलिक खोज की प्रारंभिक स्पेन एवं पुर्तगाल से आरंभ हुआ था, लेकिन इसमें इंग्लैंड, हॉलैंड तथा फ्रांस की अधिक सफलता मिली। मतलब इस भौगोलिक खोज में बहुत सारे लोग व्यस्त थे, खोज कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले इनको जो हासिल होता है, इंग्लैंड और हॉलैंड और फ्रांस को अधिक सफलता मिलती है। भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के अन्य हिस्सों से जुड़ाव विश्व के साथ हुआ था। पृथ्वी के बारे में लोगों का ज्ञान हुआ तथा अंधविश्वास दूर हुआ। मध्य काल में लोग पृथ्वी को चपटी मानते थे। जो मध्य काल था, बीच वाले जो भाग था, उस काल में जो लोग रहते थे वो पृथ्वी को चपटा मानते थे, चपटी। समुद्र की लंबाई दूरी नहीं हो करते थे, मतलब दूरी तय नहीं करते थे। उन्होंने समुद्र में लंबी दूरी जाने पर पृथ्वी के किनारे उन्नत गिरने के डर बना रहता था। दिशा स्वतंत्र न होने के कारण ये लोग क्या किए, तो न होने के कारण समुद्र में भटक जाने का भय बना रहता था। मतलब कोई दिशा सूचक है नहीं कि हमें किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, हमारे पास साधन नहीं है, हम फंस जाएंगे, भुला जाएंगे, गुम हो जाएंगे, इसलिए जाने से वो डरते थे। उसके बाद आता है भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। 15वीं शताब्दी तक यूरोप में सभी व्यापार कुस्तुतुनिया के मार्ग से होता था, परंतु 1453 में कुस्तुतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया। किस पर हो गया? तुर्की ने कुस्तुतुनिया पर अधिकार जमा लिया, जो यूरोपीय व्यापारी को भारी कर वसूलने लगे थे, जिसका जिसका हल मिशनरियों ने ढूंढ चालू कर दिया। परिणाम स्वरूप भौगोलिक खोज की रूपरेखा तैयार हुई। कुतुबुलिया ने तेज चलने वाले जहाज बनाए, जिसे कैरावल जहाज कहा जाता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तेज चलने वाला जहाज किसने बनाया? तो ये कैरावल, मतलब बनाया पुर्तगालियों ने, तेज चलने वाला, लेकिन इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम कैरावल रखा गया। 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमिया डियाज ने दक्षिण अमेरिका में दक्षिणतम बिंदु उत्मास अंतिम रेत की खोज की। किसकी खोज की? अंतिम खोज की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास आया कि दक्षिण अफ्रीका की खोज किसने किया? तो ये खोज करता है बार्थोलोमिया डियाज ने, जिससे भारत आने का मदद मिला। यही ने भारत आने का भी वास्को डी गामा को रास्ता भी बताता है कि भाई इस रास्ते से चला जाओ, भारत पहुंच जाओगे। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। क्वेश्चन आ गया कि बताइए अमेरिका की खोज किसने किया? तो अमेरिका की खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा उत्तर महासागर अंतरित होते हुए भारत की खोज की। ऐसे अगर हमारे दृष्टि से देखा जाए तो भारत की कोई खोज नहीं किया। कोई चीज गुम हो जाता है उसकी खोज किया जाता है, लेकिन पता लगाना खोज नहीं होता। मतलब भारत एक देश था, बस समुद्री आने से, समुद्र के माध्यम होते हुए भारत आने का पता लगाया था, रास्ते का खोज किया था, ना कि भारत की खोज किया था। ठीक है, भारत आने में गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की सहायता करता है। अब्दुल मजीद जो है वास्को डी गामा को क्या करता है? वहां पे सहायता करता है कि आप इस रास्ते से होते हुए मतलब भारत की दिशा की ओर जा सकते हैं। वास्को डी गामा भारत की अलग वस्तुएं को यूरोपीय बाजार में 26 गुना मुनाफा पर बेच गया। मतलब यहाँ से व्यापार करता था वास्को डी गामा, भारत से कोई भी सामान को लिया था, वहां पे 26 गुना मुनाफा में बेच देता। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा अमेरिका के भारतवासियों को हिस्सा बताया। वहां का निवासियों ने रेड इंडियन कहा जाता है। जो अमेरिका के जो निवासी थे उस निवासी को कहा जाता है रेड इंडियन। लेकिन बाद में अमेरिगू वेस्पुची ने इसे विस्तार से खोजा। अमेरिका के नाम अमेरिगू वेस्पुची के नाम पर पड़ा, क्योंकि इसी ने अमेरिका के विस्तार से ढूंढा था। 1519 में मैंगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। किसने लगाया? मैंगलन ने। मैंगलन ने क्या करता है 1519 में? क्या 1519 में पूरी दुनिया की ये क्या करता है? चक्कर लगाता है, खोजता है। उसने पाया कि पूरी दुनिया के सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब वो समुद्रों का मतलब चक्कर लगाया, घूमा फिरा, तो उसे एक चीज का पता चला कि नहीं, समुद्र जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि समुद्र अलग अलग बटा हुआ नहीं है। सब समुद्र अलग अलग भाग में है, लेकिन सबका पानी एक जगह सीमित है, एक जगह मिल जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने किया था। अब पूछा जाएगा कि बताओ ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो कैप्टन कुक ने किया था। साथ ही न्यूजीलैंड में द्वीपों की पता भी लगाया। साथ में क्या किया? वो न्यूजीलैंड के जो द्वीप है, महाद्वीप है, इस सब का भी पता लगाता है। सर जॉन और सेवाटिन बेटिंग ने न्यू फाउंडेशन द्वीप का भी पता लगाया। 16वीं
शताब्दी में पूर्व लगभग समस्त दुनिया का जानकारी यूरोप हो चुकी थी, यूरोप को हो चुकी थी, यूरोप सब कुछ जान चुका था। अमेरिकी महाद्वीप ने यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया, क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पहले क्या था, कोलंबस की यात्रा से पहले इनकी जानकारी नहीं थी। जब कोलंबस यात्रा कर रहा था तो उसके पहले इसकी जानकारी उसको नहीं था। समझ में आ गया। चलिए अगला भौगोलिक खोजों का परिणाम। जब ये भौगोलिक खोज हुआ तो उसके क्या क्या परिणाम हुए। व्यापार और वाणिज्य के विकास के साथ साथ मुद्रा का भी विकास हुआ। एक मुद्रा दूसरे देश में जाएगा तो उसका प्रणाली बढ़ेगा। औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और कंपनी द्वारा अमेरिकी, अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलिया तथा उन द्वार समूह का उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। विश्व स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई। अब क्या किया गया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अलग अलग देश के लोग सब एक दूसरे में हावी हो गए। मतलब आधुनिक पूंजी, नए नए पूंजी का एकदम बढ़ोतरी होते गया और विश्व स्तर पर सोने चांदी के खूब लोगों ने लुटाई मचाई। ईसाई धर्म का प्रचार के साथ साथ पश्चिमी सभ्यता का भी प्रचार हो गया। दास व्यापार का भी विकास हुआ। ये सब करने से मतलब एक देश से दूसरे देश में जब हम लोग जाते हैं तो हर चीज का क्या होता है, विकास होता है। खान पान से रिलेटेड, मुद्रा से रिलेटेड, हर चीज में एक दूसरे आदान प्रदान हो जाता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका के मूल निवासियों को पकड़कर यूरोपीय बाजार में बेचा जाना शुरू हुआ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा यूपी के मूल निवासियों को पकड़कर, अब जहाँ के जो निवासी था एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर जाकर बेच दिया। इन गुलामों को जंगल काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाजों के ईंधन झोंकने आदि कठिन कामों में करवाए जाते थे। जिससे कि उस मतलब मान लेते कि मजदूर है, काम करने वाला, हमें काम करने का मन ही नहीं है कि हम भाई काम करने नहीं जाएंगे। वो क्या करता था, अमेरिका के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, अफ्रीका के लोग, ये जो मूल निवासी जो लोग थे उस निवासी को पकड़ के ले जाता और यूरोपीय बाजार में जाके बेच देता कि भाई ये काम करने वाला बंदा ये काम करेगा, हमें इतना पैसा दो, ये बंदा से काम करो, ये बंदा को इतना पैसा दो, इतना से काम करो। और जाकर वो मतलब वो बंदा को जाकर बेच देता था, क्योंकि कोई उस काम करने के लिए तैयार नहीं होता था तो वो उसको बरजोड़ी जाकर बाजार में बेचता था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भौगोलिक खोज कहता है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ और पृथ्वी चौपट्टी की आधारित का अंत हो गया। यूरोप में कहवा, चाय, मक्का, आलू, तंबाकू और नील आदि वस्तुओं का आदान प्रदान दूसरे महाद्वीप से हुआ और भारत में आम, गन्ना दूसरे क्षेत्रों में पहुंच गया। और यहाँ से जो आम था, गन्ना था, ये सभी क्या होता है, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे देशों में यहाँ से बढ़ते हुए चला जाता है। चलिए तो यहाँ से शॉर्ट नोट्स था, यहाँ से मैंने शॉर्ट नोट्स करा दिया जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है था। अब चलिए यहाँ से हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ताकि आप जो नोट्स करे हैं आपको पता चल जाए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन याद है और कितने क्वेश्चन याद नहीं है। तो चलिए देरी न करते हुए इसका हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, 2-4 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डिगामा आपका जो था ये पुर्तगाल यात्री था। कहाँ का यात्री था, पुर्तगाल की यात्री था। और कब आया था ये, तो 1498 में। कब आया, 1498 में ये भारत पहुंचता है कालीकट और इसके सहायता करने वाले होते हैं कौन सा, जमोरी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक जो यंत्र था ये चीनी यात्री से सीखता है। किससे सीखता है, चीनियों से सीखता है। ठीक है, यानी कि घर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उत्तमाशा अंतरिप होप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। तो होप ऑफ गुड होप की खोज किया था उत्तमाशा अंतरिक्ष की, ये किया था डियाज बार्थोलोमिया ने। क्या किया था, डियाज बार्थोलोमिया ने किया था। ठीक है, यानी कि घर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। तो अमेरिका की खोज किया गया था 1492 में। ये अमेरिका की खोज किया गया था। किसका खोज किया गया था, अमेरिका का। और ये किया गया था भारत का, और ये किया गया था आपका ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा 1453 में ऑस्ट्रेलिया की खोज हुआ, 1492 में अमेरिका की खोज हुआ और 1498 में भारत की खोज होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया। तो कुस्तुतुनिया का जो पतन था ये 1453 में हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। विश्व का जो चक्कर लगाने वाला सबसे पहला आदमी कौन था, तो ये था आपका मैंगलेन था। कौन था, मैंगलेन। मैंगलेन जो था विश्व का पूरा चक्कर लगाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खत्म हो गया। अब यहाँ से आता है सही और गलत का निशान लगाना है। ठीक है। कहता है कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। जी बिल्कुल नहीं।
ये कहा जाता है जो अमेरिका में जो रहने वाले मूल निवासी होते हैं, अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है। तमाश अंतरिक्ष खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रस्तुत किया था, ये बात सही है, यानी कि रास्ता बताया था। भारत अटलांटिक महासागर से पूर्व तक स्थित है, भाई ये गलत है। मार्को पोलो ने भारत की खोज की, भाई ये गलत है, ये भारत की खोज किया था आपका वास्को डिगामा ने। क्या था? वास्को डिगामा जो एक नाविक था पुर्तगाली का। जेरूसलम वर्तमान में इजराइल में है, ये बात सही है कि जेरूसलम जो है अभी के इजराइल में पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि लिम्बस दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, ये भी बात सही है। अमेरिगो ने नई दुनिया का विस्तार की खोज की, यही बात सही है। अब आता है एक पद में उत्तर देना है एक वाक्य में। ठीक है, यानी कि एक नंबर वाले क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बहुत ही आसानी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डिगामा की मदद की थी? तो ये मदद करने वाले व्यक्ति जो थे अब्दुल मजीद था। कौन था? अब्दुल मजीद ने वास्को डिगामा की मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यू फाउंड का पता किसने लगाया? तो ये लगाया सर जॉन स्वेकी कैबोट न्यू फाउंडेशन का पता लगाया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन कि यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? तो इसे कैरावल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरावल। तो यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को कैरावल जहाज कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उतमाक अंतरिक्ष है। 11वीं 12वीं की शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमान के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो जब 11वीं और 12वीं सदी की बात करेंगे तो जेरूसलम पर अधिकार के लिए, जेरूसलम पर जब अधिकार सब करने लगा था उसी समय ईसाई और मुसलमानों के बीच क्या हुआ था? धर्म युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1453 में कुस्तुनिया पर किसने अधिप्रस्थ जमाया था? तो ये जमाया था 1503 में कुस्तुनिया पर तुर्कों ने अधिप्रस्थ जमा लिया था। ये कुस्तुनिया पर तुर्कों ने क्या किया? अपना दावा बोल दिया, अपना हक जताने के लिए वहां पे बैठ गया। अगला क्वेश्चन कि पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो पुर्तगाल अंटार्कटिक महासागर तथा स्पेन अटलांटिक भूमध्य सागर पर अवस्थित है। अति लघु उत्तर था। अब हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं, जिसका क्वेश्चन का आंसर देना रहता है 30 से 50 शब्दों में देना होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूरोप में मध्यकालीन अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युग समंती प्रवृत्तियों का युग है। इस युग में न तो वाणिज्य व्यापार विकसित था और न ही धर्म का रूप ही निश्चित था। धर्म अनुदान और मैत्री था और मध्य युगनी यूरोपियों का भी विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है। क्या था? वो कहने का मतलब था कि सब लोग मानते थे मध्यकालीन में कि पृथ्वी क्या है? चपटी है। चर्च के पादरियों के लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया था। इस यूरोप के लोगों को अंधविश्वास के जकड़े में थे। लोग सब क्या था? अंदर में एक अंधविश्वास जुड़ गया था। शिक्षा केवल चर्चा में ही दी जाती थी, जो मात्र पादरियों तथा सीमित रहती थी। इसी कारण यूरोप के मध्यकाल का अंधकार का युग कहा जाता है। जब कोई चीज का ज्ञान ही नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं होगा, तो लोग सब क्या होंगे? भक्त हो जाएंगे, अनदेखे बिना सोचे समझे हर चीज पर, सब चीज पर क्या करने लगेंगे? विश्वास करने लगेंगे। इसी को क्या कहेंगे? अंधभक्त कहेंगे या अंधभक्त कहेंगे, इसे अंधभक्त कहेंगे। ठीक है। भौगोलिक खोजों में भौगोलिक उपकरण का क्या योगदान था? भौगोलिक खोज में भौगोलिक उपकरण का योगदान क्या था? योगदान की अगर हम बात करेंगे तो भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का योगदान था। उनकी मदद से समुद्र यात्रा आसान हो गई, जिसे सबसे बड़ा योगदान कंपास अर्थात दिशा सूचक था। यूरोप वासियों का इसका ज्ञान अरबों से सीखा था। अब पहले से ही अपेक्षा मजबूत और बड़े जहाज बनने लगे थे। कैरावल नामक एक जहाज बना था जो कि बहुत मजबूत और तेज चलने वाला था। क्या ये भौगोलिक पुर्तगालियों ने बनाया था? बहुत ही मजबूत था, बहुत तेज चलने वाला था। कैरावल जहाज का मजबूत और तेज चलने वाला था। यह वैज्ञानिक आधार बन गया था और एस्ट्रोनोबल नामक वैज्ञानिक उपकरण का आविष्कार के अंतराल से जानने में आसानी हुई थी, जिसे दूरबीन का आविष्कार समुद्री अभियानों की तरह बहुत सहायता मिलता है। कोई काम करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, तो उनको काफी सहारा भी दिया जाता है, मदद भी मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोजों का व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? तो वैज्ञानिक खोजों का व्यापार क्रांतिकारी प्रभाव डाले। इनकी खोज के परिणाम स्वरूप नए नए देशों का पता लगा, उन देशों को व्यापारिक संपर्क स्थापित किया गया। यूरोप के व्यापार जो पहले भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक था सीमित था, भौगोलिक खोजों के पश्चात अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागर तक फैल गया। इसी का परिणाम था कि पेरिस, लंदन और एमस्ट्रॉन्ग एंटर्ग
आदि नगद विश्व स्तरीय समाज के केंद्र बन गए। अब व्यापार पर ही इसकी इटली का एकीकरण समाप्त होने लगा था। उसके बाद स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश अपना आधिपत्य जमा बैठे थे। फ्रांस इन देशों ने अपने अधिवेशन का भी फैला लिया था, मतलब धीरे धीरे अपने शासन को, अपनी जिम्मेवारी को सभी ओर से फैलाकर उनके नियंत्रण करने लगा था। भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियां की तोड़ा? तथा भौगोलिक खोजों ने यूरोपियन भ्रांतियों का अंतकार किया। चर्चा चर्च द्वारा फैलाई गई अवधारणा को लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे। इसी के परिणाम था कि अंध धर्मानुसार आंदोलन ने तेजी पकड़ नए गोलार्ध की जानकारी ने यूरोप को पोल खोल दिया। यूरोप ने समय अपने सुरक्षा और छुप हुआ। जैसे कि मान लेते कोई घटना घटती है और घटना घटने के बाद कोई जानकारी किसी को पता नहीं रहता है, कोई दूसरा लोग उसकी सही जानकारी देता है जिससे सामने वाला का पोल खुल जाता है। तो उसी तरह से तेज पकड़ लिया और नए गोलार्ध की जानकारी यूरोपों को पोल खोल देता है कि यूरोप में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब जानकारी जिससे मिलता है उसका पोल खुल जाता है। दुनिया की माता की जानकारी उनकी आंख खोल दी। यही कारण था कि वे नए नए आविष्कारों के लिए प्रदर्शन तथा स्पेनिश सिक्कों से भी ज्ञात हुआ। सामने और भी थे नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली की समुद्री यात्राएं और काफी आसान हो गई थी। पेशेवर वैज्ञानिक भी सामने आए और इसकी चेष्टा की और इसकी निंदा भी की। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र का परिवर्तन लाया है? तो भौगोलिक खोजों ने नए अन्य देश महादेश का पता लगाया जिनका उद्देश्य किसी को पता नहीं था, मतलब किसी को पता नहीं था कि कोई देश कहीं पे है। भौगोलिक खोजों ने अमेरिका, चाहे वो अमेरिका हो या दक्षिण अमेरिका का पता चला, पुनः अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की खोज की। इन देशों का महादेश की खोजों के पश्चात विश्व के 5 महादेशों का महाद्वीपों में बांटा गया। विश्व का एक नया नक्शा बनाया जिसे हम देख सकते हैं कि भौगोलिक खोजों ने विश्व के मानचित्र को पूरी तरह से बदल डाला है। क्या कहा है? पूरी तरह से बदल डाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन थे आपका मैंने ऑब्जेक्टिव से लेकर और आपका जो भी अति लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन था सभी मैंने यहाँ से आपको करा दिया। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर और एक कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी वीडियो अब तक पहुंचा रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो तक अंत करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राम, राधे राधे।